पकड़ भी नहीं सकते, बचाना तो दूर की बात है। Everybody put your guitars down. Put your guitars down. Put your guitars down. Show me. Show me. Show me. Okay, okay. Just leave this. Leave this. Okay, come on. I'm taking him to medical. Don't worry, he'll be okay. Don't worry, don't worry. बहुत दुखता है। ये अच्छा है, खुद कुछ सिखाते नहीं और मुझे सिखा रहे हैं। प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत रहे मैडम? आप अपनी मनमानी कर रहे हैं और हमें कहते हैं शांत रहिए। बच्चों को जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी आप हमसे जबरदस्ती खरीदवा रहे हैं, वो भी डबल दामों में। जो बॉल बाहर 300 रुपए की उसे 800 में बेच रहे हो और जो गिटार 500 की उसे 1200 में। आप लोग पेस्ट कंघी टॉल पर उतर आए हो, ये क्या हो रहा है मैडम? देखिए, ये सब मैनेजमेंट का डिसीजन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस इसी तरह एक दूसरे पर थोपते रहो। सही बात साइन है। तो आपका ही है ना सर्कुलर पे, अब आप जवाब देने से कतरा रही हैं। पता नहीं स्कूल चला रहे हैं या दुकान। एग्जाम सर पर है, बच्चों को पढ़ाना छोड़कर पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? देखिए, प्रिंसिपल साहब कल आ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। प्लीज आप लोग एक दिन रुक जाइए। अरे क्या बात करेंगे आप मैडम? क्या लूट बात रहे हैं करेंगे ये सबको। लोग? खाली बातें चल करते के हैं। मैनेजमेंट से ही बात आइए करते चलें। हैं। इनसे Let's go. कुछ इतना तो गिरे हो और कितना नीचे गिरोगे? डिस्गस्टिंग। शी, लेट्स टॉक टू द मैनेजमेंट। अरे गर्मी। अरे, वाग मारे। सर क्या कर रहा है? सर सुबह से ये लगातार धूप में खड़ा था, इसलिए मैंने सोचा। अच्छा, अभी सोचने का काम भी शुरू कर दिया है, हैं? इस लड़के को मैंने खड़ा किया है, समझा नहीं? जी। क्या है तेरे हाथ में? पानी। पानी? हाँ, इसे पानी पिलाया तो तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा मैं। पता नहीं ये स्कूल जो है बुड्ढे लोगों को रिटायर क्यों नहीं कर देता। तू मेरी शक्ल क्या देख रहा है भाई? तेरा भी हुक्का पानी बंद करवा दूं क्या? चल ना फिर। अब मैं हाँ, अब बच्चों के माँ बाप को भी झेलना पड़ेगा। विजय, विजय, बेटा। पापा, मुझे सुबह से खड़ा किया पापा। मैं आ गया हूं ना बेटा, चलो। आप जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम आपके स्कूल को कोर्ट तक लेके जाएंगे। हाँ हाँ, हाँ, सही बिल्कुल बात ले जाएंगे। भैया कोट ले जाओ या पैंट ले जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ भी ले जाने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा आप लोग समझ गए नहीं समझ गए। ये क्या है? क्या है ये? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल कभी भी कितनी भी फीस बढ़ा सकता है। समझ में आ गई बात आप लोगों के? हो गया आपका मुकदमा सील, अब खुश हैं आप? तो भैया जाइए, आप लोग जाइए। अरे जाइए ना, अरे कमाल है यार। अरे यार, ये देश ही ससुरा ऐसा है, कानून ही नहीं फॉलो करने देते। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, अब बताइए आपकी क्या तारीफ है? जी, मैं विजय का पिता हूँ। विजय? कौन विजय? विजय दामोदर, ये मेरा बेटा। हाँ, विजय दामोदर। बड़े दिनों से टाल रहा था, हैं? बड़ा भुलक्कड़ है आपका लड़का। फीस नहीं लाया तो सजा तो मिलनी थी इसको। नहीं सर, नहीं, ना ही वो टाल रहा था और ना ही वो भुलक्कड़ है। वो जानता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया। पर इतनी मामूली सी बात के लिए आपने उसे सवेरे से कड़ी धूप में खड़ा कर दिया सर, ये बराबर नहीं सर, ये अच्छा, ये बराबर नहीं है और वो बराबर है। जो आपका लड़का बिना फीस के बैठा रहता था क्लास के अंदर, तब तो बड़े मजे ले रहे थे आप। और अभी क्या बिना फीस के लिए जरा सी सजा क्या दी? हल्ला बोले चले आप यहाँ पर। हल्ला नहीं सर, एक तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी स्कूल की फीस जमा की थी, पर आपने अचानक फीस बढ़ा दी तो फिर थोड़ा सा सर। तो भैया थोड़ा सा ही तो ज्यादा मांग रहे हैं हम आपसे। ऐसी कौन सी आफत आ गई? और ज्यादा आफत है तो ले जाओ भैया अपना बच्चा घर और ले जाकर धुलार करो। इसे हमें क्या है यार? सर थोड़ी सी मोहलत देते तो। हाँ नहीं, मत अब मोहलत मांग रहे हैं आप तो मोहलत तो मिलेगी आपको। चलिए एक काम किया, आपको हमने 2 घंटे दिए, जाइए। 2 घंटे की? सर आप क्या मेरा मजाक कर रहे हैं क्या?
अरे भैया, तुम्हें अगर मांगने की इतनी आदत है और नहीं है हैसियत तुम्हारी, तो ले जाओ ना अपने बच्चे को किसी छोटी हैसियत वाले स्कूल में दाखिल करवाओ यार। हमारा भेजा मत खराब करो तुम। अच्छा हुआ आपने मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी। सोचा था बच्चों को बड़ी स्कूल में पढ़ाऊंगा, पर यह नहीं जानता था कि वहां पढ़ाने वाले लोग इतने छोटे हैं। अरे भैया, आप तो जान गए हो ना, हैं? नमस्कार, माफ करो, जाओ जाओ यार, जाओ। भैया आप सुच्चे हम टुच्चे, खत्म करो। हे भगवान। चलिए, अब आप ही की कमी रह गई थी, आइए। ये आप क्या कर रहे हैं शर्मा जी? अरे उद्यावर जी, अपना काम कर रहा हूं, धर्म निभा रहा हूं प्रभु। आपका धर्म आपको ये सिखाता है कि आप एक पौधे को उगने से पहले ही जड़ से उखाड़ के फेंक दें? अरे उद्यावर जी, आपके उपदेश से मैं धन्य हो गया सर। लेकिन आप एक बात तो समझते हैं, यह स्कूल जो है कोई अनाथालय तो है नहीं, और ना ही चंदे पे चलता है यह स्कूल। नहीं नहीं, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप कर लेंगे बिना तनख्वाह के काम है? इस महीने कर लूंगा। अच्छा, कमाल है। कुछ बात समझ में नहीं आई मेरे। ये बात आपकी समझ के बाहर है शर्मा जी। हाँ? एक काम कीजिए, मेरी इस महीने की तनख्वाह से विजय की फीस काट लीजिए। बच्चे के सामने विजय, कम ऑन, गो टू क्लास। Excuse me, sir. May we come in? Oh, yes. Good morning, sir. Morning. Morning. सर, हम लोगों को आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। शर्मा जी, जी सर। थोड़ी देर बाहर जाइए आप। हाँ। थैंक गॉड आप वापस आ गए सर, वरना ये शर्मा जी तो स्कूल को बेचने निकले थे। मैनेजमेंट के नाम पर अपनी मनमानी चला रखी है इन्होंने। चांद सर ठीक कह रहे हैं सर। पेरेंट्स हो या स्टाफ, सभी के साथ शर्मा जी ने बहुत बदतमीजी की। किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। सर, शर्मा जी जो कर रहे हैं, आप प्लीज उन्हें रोकिए। प्लीज हमारी मदद कीजिए। आपको लगता है कि शर्मा जी में इतनी ताकत और दिमाग है जो ऐसी मनमानी करें? वो जो भी कुछ कर रहे हैं मेरी इंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं। ये सब आपके कहने? यस। थोड़ी देर पहले आपने कोऑपरेशन मांगा, कुछ दिन पहले मैंने भी आपसे कोऑपरेशन मांगा था। यू मे लीव नाउ। श्योर सर, अगर ये सब आपकी मर्जी से हुआ है तो आई श्योरली लीव। व्हाट डू यू मीन? बाकियों का तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं ये सब नहीं देख सकता। आई वुड रादर रिजाइन। चांद सर ठीक कह रहे हैं सर। वो यहाँ पे सबसे सीनियर है, और जो उनका फैसला है वही मेरा भी है। इनफैक्ट हम सबका। This is absolutely not right. What do you say? सर, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया?
आज जो आपके और प्रिंसिपल साहब के बीच में हुआ ना, वो सब मैंने देखा, सुना। लेकिन एक बात साहब, आप लोग एक बात नहीं समझ रहे हैं साहब। हम लोग नहीं समझ रहे वाघमारे। हम लोग प्रिंसिपल के पास शर्मा और मैनेजमेंट की कंप्लेन करने गए थे। उसके बाद वहां पर क्या हुआ ये तुमने भी देखा। साहब आप उनसे बात करते, उनको समझाते। तुमने तो देखा प्रिंसिपल साहब हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए यह करना बहुत जरूरी था। जवान सर, रेजिग्नेशन थोड़ा ही सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। ये करने से अगर प्रिंसिपल साहब ने हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया तो? मिसेस बोस, आप हद करती हैं। आप प्रिंसिपल साहब से इतना डरती क्यों हो? और साइरस सर, आप हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, कभी कोई पॉजिटिव बात कीजिए। अगर उन लोग ने इस्तीफा ले